जाएगा वो दुश्मन से लड़ेगा जो हाथों में इसके वो ताकत है जीते हमेशा जो भी मुश्किल हो चाबी से बदलता है अंधेरों से निकलता है पर कहीं जो मिले चलो दोस्तों, वेलकम टू बढ़िया। और आज जो है हम देखने जा रहे हैं बीबी की वाइन्स का एक नया एपिसोड या फिर नया वीडियो कह सकते हैं बीबी की वाइन्स की तरफ से, जिसका टाइटल है होली पार्टी। करीब 1-1.5 महीने के बाद बीबी की कोई नई वीडियो आई है और इसका टॉपिक जो है वो करंट टॉपिक्स में से है, जो कि है होली। और एज यूजुअल होली के टाइम पे जो होता है, हमारा ट्रेंडिंग पेज जो था वो होली से रिलेटेड वीडियो से भर सा गया था हमारे क्रिएटर्स की तरफ से, जिनमें से बीबी की वाइन्स का जो होली पार्टी है वो ऑब्वियसली ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है। उसके अलावा होली बाज, गांव में होली, गर्ल्स होली पार्टी, भाई बहन की होली, 2 तरह के टाइटल्स मिक्स कर दिए। इसके अलावा और कई प्रकार की होली इस बार आपको देखने को मिल सकती है अगर आप पर्टिकुलर क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं तो। खैर, इस बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है बीबी की वाइन्स का जो नया एपिसोड आया उसके बारे में। वो एपिसोड हम देखेंगे। उससे पहले अभी मैंने एनिमे में जस्ट एन अपडेट, ऑब्वियसली सबने खत्म कर लिया। वो प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 खत्म हो चुका है, मैंने भी खत्म कर लिया है। उसके साथ डॉक्टर स्टोन सीजन 2 वो भी खत्म हो चुका है, मैंने भी खत्म कर लिया है। डेकाडेंस मैंने खत्म कर लिया है। उसके अलावा जुजुत्सु काइजन चल रहा है, ओके, बीच में है, वो खत्म हो जाएगा। आई थिंक 2-3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। आप लोग बता सकते हैं आपका क्या चल रहा है इस टाइम पे। और उसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन माई एनिमे लिस्ट, जो कि एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है, कहीं पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से एनिमे मैं देख रहा हूँ, कौन से मैं देख चुका हूँ, कौन से मैं देखने वाला हूँ। आप अपने लिए भी कोई लिस्ट बना सकते हैं। सो इट्स रियली इजी टू एंड नो प्रमोशन। दूसरी चीज़ ये है कि हम 800 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। वैसे मुझे 1000 बोलने चाहिए कि हम 1000 के बहुत करीब हैं और हमें 1000 की तरफ बढ़ना है, लेकिन इट्स ओके, हम बेबी स्टेप्स में जा रहे हैं। हम 800 करेंगे, फिर 900 करेंगे, फिर 1000 करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर दो, लेकिन कर दो 800 तो कम से कम कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब, लेट्स गो टू 800 एंड या। हाँ भैया, एक छोटा सा गार्डन ही चलेगा, 50-60 लोग ही तो है, साफ तो होगा ना? हाँ, और क्या, घास तो कटी होनी चाहिए। मैच मेरी बात करो। हेलो, हाँ जी, आप इवेंट करवाते टट्टी करवाते हैं? खेत में हगने थोड़ी ना बैठेंगे फाट लोग, नहीं तो घास तो काटनी पड़ेगी। होली पार्टी के लिए गार्डन मांग रहे हैं, अब कमर तक घास होगी तो घास फूतड़ में नहीं घुसेगी। बहुत टाइम हो गया होली खेले हुए। याद है जब छोटे थे तो एक रात पहले बाल्टी में इतने सारे गुब्बारे भर के रखते थे, फिर सुबह होते ही आने जाने वाले पे गुब्बारे मारते थे। तू नहीं खेलता था गुब्बारों के साथ? एक सेकेंड, अभी 3 दिन पहले ही खेल रहा था। पर होली तो परसों है ना। ओ, होली के गुब्बारे नहीं, आप घास काटिए, हुतिया मत काटिए। ए बेटा, मामा मांगे, ए बेटा, मामा जी मांगे पाटू। मामा जी बे झाटू, नीचे तेरी स्कूटी खड़ी है। हाँ, आने जाने को जगह नहीं है, सीधी करके नहीं लगा सकता। नीचे मेरी तो बगल वाली दुकान के पास खड़ी है। फिर नीचे किसकी खड़ी है? मेरी है, मैं हटा के आता हूँ। बेटा कोई बात नहीं, इंसानों से गलती हो जाती है, मैं क्या जानवर हूँ? मामा आप बहुत सही टाइम पे आए हो। क्यों, किसको बच्चा करना है? अरे नहीं, ये हमारा भाई इस साल होली पार्टी करवा रहा है, बहुत छोटी सी। शाबाश शाबाश। परसों होली है ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ। डीजे और केटरिंग वाली से बात होनी बाकी है, लेकिन गार्डन बुक हो गया, उसकी घास कटनी बाकी है। पिचकारियां मैं ले आऊंगा, मैं टेंट वाले को बोलता हूँ। मामा क्या हुआ? तुम लोगों को देख के मुझे अपने पिताजी याद आ गए, फिर हम तो जिंदा है। हे भगवान, नो। वो कहते थे कि बेटा जो काम करो उसके अंदर डूब जाओ। नाना जी भी मेहनती थे, शराबी थे, पूरा दिन शराब में डूबे रहते थे। लेकिन मुझे अपने बचपन के होली के दिन याद आ गए। सारी पिचकारी, सारे गुब्बारे माताजी और पिताजी लेके आते थे। मुझे भी आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक अराउंड 2-3 सालों से उस तरह से होली वगैरह खेलना मैंने छोड़ दिया है। आई डोंट नो, मन नहीं करता ऐसे कि भाई
पानी में उड़ाया जाए या और सब सब चीज़ों का। लेकिन मुझे एक मोमेंट हमेशा याद रहता है। इस छत पे इमेजिन ये मेरा घर है एंड एक गली पार करके ये छत पे ये एक लौंडे का घर है एंड मेरे हाथ में पिचकारी थी बड़ी सी। एंड ये बहुत अजीब सी चीज़ है, आई डोंट नो मैंने क्यों किया ये, मेरा ही नुकसान था। उसने वो कह रहा मैं गुब्बारा मारूंगा, मैंने कहा अच्छा भाई मार। मैंने उस टाइम वो होती थी बैग वाली, बैग होता था उसमें ऐसे पिचकारी होती थी, तो मैंने ऐसे पूरी फुल खोल के बेसबॉल की तरह ये इमेजिन ये है, तो मैंने यूँ घुमाई एंड बाय चांस वो गुब्बारे से टच हो ना। आई डोंट नो कि किस फोर्स से उसने फेंका था, बट जब मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो उसका आधा पार्ट था ही नहीं मुझे। वो आधा पार्ट वो पड़ोस वाले अंकल के घर में था जो मैं यहाँ से देख सकता था। लाइक ये उन बहुत सारे मोमेंट्स में से है जहाँ पे मैंने अपना नुकसान किया। जल्दी सुला के पिताजी रात भर अपनी पिचकारी घिसते रहते थे। What? एक दिन पिचकारी लीक होने लगी तो माताजी ने पिताजी से बोला लाओ मुझे घिसने दो, तुम गुब्बारे संभालो। पूरी रात माताजी ने मेरे पिताजी की पिचकारी घिसी और पिताजी गुब्बारे देखते रहे। टेंट वाले को फोन करिए। अच्छा था, ये अच्छा था। खुला आसमान टेंट। अच्छा था ये। परसों होली आ रही ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ मैचो। क्या 8,000 का टेंट भैया? मनीष मल्होत्रा के लहंगे लटकाते हो क्या मैचो? ये कोई मार्केट रेट नहीं है। मैं एक और दुकानदार के सामने खड़ा हूँ, वो मुझे 2,000 रुपए भी दे रहा है। झूठ नहीं बोल रहा, खुद बात कर लो। हेलो सोनू, वो टेंट बढ़िया से लगा दियो, मुंडा ने टकले के घर। हाँ जी भैया। हाँ जी बोलो। बड़ा सस्ता माल दे रहे हो। भाई साहब टेंट 2,000 में नहीं दे रहा, टेंट तो 500 रुपए का दे रहा हूँ। लेबर 1,500 की है। इतनी महंगी लेबर? लेबर इसलिए महंगी है क्योंकि उनके हाथ नहीं है। हाथ नहीं? अरे क्या झूठ बोल रहे हो। पता कर लो मार्केट में शाहजहां टेंट वाले के बारे में, A1 काम है। लो भाई। हेलो, मैं आपको डिटेल्स व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके हाँ ओके 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 2500 में टेंट बुक हो गया। यस यस। अब केटरिंग वाली को बोलता हूँ, उसका नंबर नहीं है लेकिन। अबे उसी दिन ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा लेंगे ना। बेटा कहाँ इतना खुशी के मौके पर हाथापाई करते बैठोगे? तो इतनी सी बात है, गुल्लू प्रमोशन मैन इज राहुल द्रविड़ और जुगाड़ डिपेंडेबल। हाँ गुल्लू, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे थैंक यू। गुल्लू अंकल की एनिवर्सरी है? कोरोना की ठीक 1 साल पहले हमारे बिजनेस पे ताले और लौड़े दोनों लग गए थे। हाँ गुल्लू, वो भांजे का दोस्त नहीं है? अरे वो प्रमोशन आएगा कोई। खुश रहता है। हाँ वही। हाँ तो वो परसों होली के लिए कोई इवेंट करवा रहा है, तो उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना था। तू बात कर ले एक बार। हाँ ये ले। हाँ जी, वो परसों होली आ रही है ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ। तो डीजे और केटरिंग वाले से बात होनी बाकी है अभी। अब मामा यहाँ गए तो होपफुली ये मेरा पहला इवेंट है, सक्सेसफुल हो जाएगा और आने वाले कुछ टाइम में और इवेंट कराते रहूँगा मैच, है ना। जुड़जुड़ी सी छूट रही है मामा, है ना। आप यहाँ होते तो बड़ा अच्छा लगता है दिल को। हाँ एक सेकंड, मामा बात करना चाह रही। हाँ गुल्लू। हाँ यार बहुत बोलता है चूतिया। ये ले। हाँ जी, एक बीटरूट एंड ब्लैकबेरी क्यूर्ड सैलमन देना। सब काट दे, पनीर भुर्जी रखते हैं। अरे इंग्लैंड की रानी नहीं होगी वहाँ, शर्मा और कनौजिया के बच्चे होंगे। क्या कहेगा? अब तो सरकार ने लीगल ड्रिंकिंग एज भी गिरा दी है। बियर, एक फ्रूट बियर, माउंटेन ड्यू। ओके सी यू। मामा जी होली में थोड़ी तो शराब होनी चाहिए। बेटा भांग भोसड़ा मत कर, ढंग से होली खेल ले। मामा जी आपको कितना ज्ञान है। बेटा मैंने लाइफ में बस 2 चीजें चोदी हैं, दूसरे नंबर पे ज्ञान है। अब बचता है एंटरटेनमेंट। किसको बुलाएं? तुम लोगों को डेविड गेटा पसंद है? डेविड गेटा को कौन नहीं जानता। नहीं सच्ची। हाँ राजा डेविड गेटा, उसका एक बहुत बड़ा फैन है। डीजे मेहता मेरे घर के बगल में रहता है। समा मानने का क्या मान देगा? ऐसे कैसे किसी को भी बुला ले? अरे तुमने उसका वो सुपर हिट गाना नहीं सुना? कौन सा? हनीमून पे ले गए जर्मनी, हनीमून पे ले गए जर्मनी। हमारे सजना को पसंद मिशनरी। बोलो हमारे सजना को पसंद मिशनरी। अरे भैया हमारे सजना को पसंद मिशनरी। हैंड्स इन द एयर। के लिए गए फिर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के लिए गए फिर स्विट्जरलैंड। ये वहाँ भी काम आया खुद का हैंड। तो गाओ वहाँ भी काम आया खुद का हैंड, वहाँ भी काम आया खुद का हैंड।
ये कैसा गाना है मामा? ये तो कुछ भी नहीं है, नया गाना निकाला है उसने। वॉल्यूम, टीवी की वॉल्यूम कर दो बंद, टीवी की वॉल्यूम कर दो बंद, स्टंप के पीछे है ऋषभ पंत। समझ गया। इसी को बुला लेते हैं। लेकिन मामा जी आपके पास हर बात का फलूफन कैफे है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव दिखेगा, आगे देखोगे तो आशा है। थ्रीसम की यही परिभाषा है। थ्रीसम क्या होता है? जीजा जी, थ्रीसम मतलब तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, सब एक दूसरे के भीतर। क्या है यार बॉम्बे जाना था मुझे अगले हफ्ते। क्यों डिवाइन ले जा रहा अपनी माँ से मिलवाने? अरे नहीं, वो ऑफिस की कोई मीटिंग है, लेकिन अब Divine। जाना मुश्किल है वो कोरोना की वजह से। तो कोई बात नहीं पापा, इस बार साथ में होली मनाते हैं ना। अरे हाँ, ये लोग पार्टी करवा रहे हैं हमारे लिए, छोटी सी 50-60 लोगों की। मामा जी, अच्छा बेटा, जीजा जी ये अकेला पार्टी करवा रहा है, ये दोनों मदद कर रहे हैं। अरे वाह। नहीं, पार्टी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों के लिए नहीं। मतलब रिया ने पिछले हफ्ते बोला था कि उसको अपनी फैमिली के साथ एक होली की धमाकेदार पार्टी करनी है। बेंच कौन रिया? इसकी दोस्त, जो पिछले हफ्ते ही दोस्त बनी है। तो मैंने बोला मैं करा दूंगा। हम लोग इनवाइटेड हैं या ट्यूशन के दोस्तों की तरह कोई इज्जत नहीं हमारी। अगर मैंने अरेंज करवा दी तो मैं जो रिया की नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा, और फिर उसके साथ मुझे कपल एंट्री करने का मौका मिलेगा। Oh my तू अपने God. भाई का घर बसता हुआ नहीं देखना चाहता मैं। रिया, हाँ रिया। सब अरेंजमेंट्स हो गए बंचूरदास? हाँ सब हो गया है ऑलमोस्ट। सुनो ना, विशाल मुझे कल से टेक्स्ट कर रहा है दैट ही इज सॉरी फॉर एवरीथिंग। विशाल कौन? तुम्हारा वो एक्स? तो मैं सोच रही हूँ उसी के साथ कपल एंट्री कर लूँ पार्टी में। फिर कट गया। हेलो रिया। Who's this? या दिस इज इंस्पेक्टर टीटू फ्रॉम सफदरजंग थाना। इसके पिछवाड़े पे 2 डंडे मार दिए, शाम को आप भी आ जाना। Excuse me? आप होली पार्टी करवा रहे हो ना, मैंने सुना। कितने लोग आ रहे हैं? 60? 61। 61st कौन है? कोरोना देश में फिर फैल रहा है ना। अखबार पढ़ते हो या सिर्फ रील चल रहे आजकल? हेलो। सॉरी भाई, सॉरी मामा। है बेटा, मोहब्बत की वजह से जो यारों को ठुकरा दे वो लैट्रिन में फिसल के मरते हैं। तो अब क्या करना है होली पे? भुजिया खाएंगे और क्या। तुम लोग खा लो, मेरे तो पेट में गड़बड़ है। पेट में गड़बड़ हो तो सोडा लेने का, फूट में गड़बड़ हो तो लड़ा ले। क्या? मामा जी, सो यू नो लास्ट कुछ टाइम से मैं बीबी के लिए वही बोल रहा हूँ जो मैं नॉर्मली साइमन के लिए बोलता हूँ, क्योंकि साइमन की वीडियोस ऑब्वियसली ज़्यादा आती हैं। सो साइमन के लिए भी मैं नॉर्मली ये चीज़ कहता हूँ कि यू नो साइमन का लेवल जो है वो ऊपर है, और अगर कुछ वीडियोस उसकी फ़नी नहीं आ रही है तो इट्स जस्ट ओके, यू नो इट्स जस्ट ओके। इट डजंट मीन कि वो बुरा क्रिएटर हो जाता है। आई थिंक लास्ट, मुझे याद नहीं लास्ट बीबी की वाइंस वीडियो कौन सी की थी, जो भी होगी वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। सो आई थिंक वो वीडियो में शायद मैंने ऐसा कहा होगा, मुझे याद नहीं, मैंने यूजुअली 1-2 बार शायद बीबी की वीडियोस के लिए कहा है ऐसा कि यू नो बीबी उन क्रिएटर्स में से जिसने अपनी एक लेवल ऐसा सेट कर दिया शायद वो खुद भी टच नहीं कर पाते। दिस वीडियो वाज रियली गुड, और जोक्स फनी थे, कुछ मोमेंट्स बहुत फनी थे। ऑब्वियसली लास्ट वीडियो जो ऋषु की थी, मुझे नहीं लगता शायद उससे बेटर या उससे ज़्यादा हंसा हूँगा मैं कभी किसी वीडियो में। आई डोंट नो, यू कैन चेक, बट ये वीडियो बहुत फनी थी, यू नो। और लाइक बीबी की वाइंस बहुत टाइम बाद मुझे आई थिंक लास्ट जो मुझे सब बहुत बढ़िया लगी थी वो ऑनलाइन ट्यूशन्स वाली थी। ये वीडियो बहुत अच्छी थी, फनी थी, अच्छी खासी वीडियोस थी, पंचेस वर गुड, और लाइक यू नो दिस प्रूव्स कि बीबी के पास अभी भी बहुत चीज़ें हैं यू नो जो कि वो कर सकता है विदाउट गिविंग अ न्यू कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि वो कोई नया कैरेक्टर ही लाए हर बार तो ही कुछ बात बनेगी, यू नो तभी कुछ होगा, तभी कुछ बढ़िया चीज़ निकल के आएगी। नहीं, बिना यू नो हर बार कुछ नया नॉर्मल कैरेक्टर्स के साथ आप नई सिचुएशंस यू नो ला सकते हो, नए जोक्स, यू कैन क्रिएट न्यू जोक्स, और सब चीज़ कर सकते हो। बाकी आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ है कवर करने के लिए, क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि बीबी की वाइंस की वीडियो कभी भी ऐसा नहीं होता कि यू नो नॉर्मली हम डैक रेशो या साइमन की वीडियोस या और किसी नो क्या नाम है सलील भाई की कोई वीडियो देखते हैं, या जो कि जनरली कैरी की वीडियो देखते हैं। सो वो बेस्ड होती किसी टॉपिक पे जहाँ पे यू नो ये सब जो क्रिएटर्स हैं वो अपने बता रहे होते हैं विचार और वो सब, या और भी जो क्रिएटर्स जो लोग मुझे कहते हैं देखने के लिए, यू नो सनरेबी या और भी कोई क्रिएटर्स जो भी हो।
सो वो इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली बीबी की वाइन्स का जो सीन है वो स्केच कॉमेडी कह लो या स्किट्स कह लो, तो उस पे ज़्यादातर चीज़ें बातचीत करने के लिए है नहीं। बट या इन द कंक्लूजन जोक्स वर रियली फनी। बहुत अच्छी वीडियोस थी। बहुत टाइम बाद बीबी की वाइन्स मुझे बहुत फनी मिला है। आई थिंक मैंने कुछ वीडियोस मिस करी बीबी की लास्ट, हो सकता है। मुझे ऑनलाइन जो था टीचर वाला जो था, आई थिंक मास्टर जी था, कोई नंबर नहीं याद मुझे, वो बहुत फनी लगा था। और आई थिंक उसके बाद मुझे याद नहीं कौन सी वीडियो मैंने की है या नहीं की है, या यही है उसके बाद। सो या दैट्स इट फॉर वीडियो। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, और हैशटैग लगा सकते हो बीबी वाइन्स इज बैक, होली पार्टी, हैशटैग होली, हैशटैग कोरोना वायरस इज स्टिल देयर, हैशटैग जो भी मर्जी लगाना है लगा दो यार। और हम 1000 सब्सक्राइबर्स के भी बहुत करीब हैं। 800 के तो बहुत ही इतना सा बचा है, 1000 के भी करीब है। सो लेट्स गो टुगेदर 2000 और मज़े करेंगे।